ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਏ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਲ ਸਟੱਡੀਡ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ठीक है जी, तीन तरह के असी ग्राफ बनाने आ। हुण मोशन वक्रे वक्रे आ साडे कोल, स्ट्रेट लाइन मोशन दे विच भी दो तीन टाइप्स आ, उन्हां लई असी बनाउणा हुण। ठीक है जी, फॉर मोशन इन वन डायरैक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन्स एंड द डायरैक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज सो द डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर सेम। ये तुसीं एक कन्फ्यूजन कढ लैनी अपने मन चों भी डिसप्लेसमेंट ते डिस्टेंस अलग नहीं गया, इत्थे सेम आ। सिमिलरली जेकर डिसप्लेसमेंट ते डिस्टेंस सेम आ फिर तुसी ये भी याद रखना इत्थे वेलोसिटी ते स्पीड टाइम ग्राफ भी सेम होणगे। कहने का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलना चाहे मैं स्पीड टाइम ग्राफ बोलना, डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलना चाहे मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलना, सेम ही चीज़ है बिकॉज सिंगल डायरैक्शन दे विच एक डायमेंशन च मोशन है। ठीक है जी। सो नैक्सट वन डायमेंशनल मोशन की गल करांगे, डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ की गल करांगे हुण असीं। कहंदा भी मान लो जिहड़ा डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे विच टाइम ऑन एक्स एक्सिस ते डिसप्लेसमेंट इज़ ऑन वाई एक्सिस। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस ग्राफ तो असीं वेलोसिटी भी डिटरमिन कर सकते हैं। किवें? Velocity is the ratio of displacement to the time. Therefore, slope of the displacement time graph gives the value of velocity. ਹੁਣ slope ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? Slope ਹੁੰਦੀ ਆ perpendicular ਬਟਾ base। Slope ਕੀ ਆ? Perpendicular ਬਟਾ base। तो simply ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਟੇਢੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ velocity ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ से लाइन की स्लोप मीनस वो किन्ने एंगल तो वो हैगी है लाइन, उतो सानू डिसप्लेसमेंट वेलोसिटी का पता लग जाएगा। ठीक है जी। स्लोप होंदी की है? स्लोप होंदी है परपेंडिकुलर बटा बेस, वो अगे जाके होना। हुण स्लोप इज पॉजिटिव, इट इंप्लाइज दैट द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बट इफ द स्लोप इज नैगेटिव बॉडी इज रिटर्निंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। जेकर कहता जी स्लोप आ वो पॉजिटिव आ तो यदा मतलब बॉडी अवे जाती पई है स्टार्टिंग पॉइंट तो जीरो तो, जेकर स्लोप नैगेटिव आ तो बॉडी वो वल नूं आती पई है। ठीक है जी। Let us consider the following situations. Case number 1. If the position of body does not change with the time, जेकर बॉडी की पोजीशन ही ना चेंज करे, इन्हूं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आखांगे। उस केस च ग्राफ की है? स्ट्रेट लाइन। बॉडी जिथे पई सी टाइम बदली जाता वा, टाइम बदल गया 0 1 2 3 सैकेंड 4 5 6 7 सैकेंड टाइम बद रहा वा, बट बॉडी की जी पोजीशन आ वो नहीं बदल रही, वो डिसप्लेसमेंट उत्थे दी उत्थे ही है। सो स्ट्रेट लाइन किहड़ा मोशन रिप्रजेंट करती है? स्टेशनरी मोशन नहीं होया, इत्थे बॉडी की है रेस्ट ते है, स्टेशनरी रिप्रजेंट करती है। केस नंबर 2, इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी, उसका मतलब कि यूनीफॉर्म वेलोसिटी का इक्वल डिसप्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिसप्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, डिसप्लेसमेंट इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकंड, मतलब इक्वल डिसप्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल एंड सो द डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इनक्लाइंड, इनक्लाइंड मतलब किसी एंगल ते है टू द टाइम एक्सिस। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी obtained by finding the slope of the straight line. Slope means परपेंडिकुलर बटा बेस कट के ही वेलोसिटी कट सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम ध्यान नाल देखो भी बॉडी सीगी एक, वो डिसप्लेसमेंट दी हुई थले 0 ते 0 ते पई सी, 0 टाइम ते 0 मीटर ते पई सी। 1 सैकेंड ते वो पहुँच गई 10 मीटर, 2 सैकेंड ते 20 मीटर, 3 सैकेंड ते 30 मीटर, 4 सैकेंड ते 40 मीटर, 5 सैकेंड ते 50 मीटर। सो इसका ग्राफ बना लिया। हुण असीं ग्राफ इहदा किवें दा बनिया वो ध्यान नाल देखो माड़ा जिहा। आह ग्राफ बन गया जी, इहदा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनया। इहदा पहले सैकेंड ते बॉडी कित्थे सीगी? 10 मीटर ते, दूजे सैकेंड ते 20 मीटर ते, तीजे सैकेंड ते 30 मीटर ते। इहदा मतलब हरेक सैकेंड च वो 10-10 मीटर जान रही है। इहदा मतलब वह की है यूनीफॉर्म वेलोसिटी मोशन आ। सो यूनीफॉर्म वेलोसिटी मोशन नूं असीं स्ट्रेट लाइन इनक्लाइंड एट सम एंगल दे नाल रिप्रजेंट करांगे। For a body moving with uniform velocity, the displacement is directly proportional to the time. जिहड़ी displacement हुंदी आ वो directly proportional हुंदी है time दे। ठीक है जी। सो हुण हुण कैलकुलेट किद्दां करांगे स्लोप, तो वो ध्यान नाल देखना तुसीं। हुण असीं वेलोसिटी की ना वैल्यू कैलकुलेट करना चाहुंदे आ। असीं करना BC बाय AC। आ जिहड़ी ट्रायंगल आ ना, एक ट्रायंगल लै लई असीं, ओहदा की कीता परपेंडिकुलर बटा बेस BC बाय AC। ये की आ स्लोप, तो यदी वैल्यू जो भी आएगी वो की होएगी? वेलोसिटी। वो की होएगी? वेलोसिटी। सो स्लोप ऑफ दी लाइन OP लाइन की स्लोप कितनी है? BC बाय AC या CA। BC इज ऑल्सो इक्वल टू दी ED। BC कि इक्वल आ ED दे। ED इधर कितनी आ? V आ 20 मीटर। तो AC कितनी आ?
एफ जी कितनी आ 2 सैकेंड। सो 20 मीटर बटा 2 सैकेंड दैट इज़ 10 मीटर प्रति सैकेंड इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जैक्ट मूविंग विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी। ग्रेटर द स्लोप, जिन्नी ज़्यादा लाइन, स्लोप का मतलब की है किन्ने एंगल ते लाइन, जिन्नी ज़्यादा लाइन इधर नूं होई जाऊगी, जिन्नी ज़्यादा लाइन का एंगल वधदा जाऊगा उन्नी ही ज़्यादा उसकी स्लोप वधी जाऊगी, उन्नी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी वध होगी। सिमिलरली जे ध्यान नाल देखो, जे मान लो इदां दा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ, डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ, एक कार ए दा मोशन आहा वा, कार बी दा मोशन आहा वा, दोनों चों पुछदा भी किहड़ी फास्ट आ, कार ए फास्ट आ क्योंकि उसकी स्लोप ज़्यादा वा, ते कार बी स्लो आ क्योंकि उसकी स्लोप घट आ, उसदा एंगल घट आ, उसदा एंगल थोड़ा वा, इहदा एंगल ज़्यादा वा। जिहदी स्लोप ज़्यादा उसदी वेलोसिटी ज़्यादा डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे उत्ते, जिहदी स्लोप घट उसदी वेलोसिटी भी घट डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ के उत्ते। ठीक है जी। हुण नैक्सट देखो भी अगला टॉपिक एग्जाम्पल नंबर 2 उन्हें दिती है। कहता भी एग्जाम्पल नंबर 2 दे विच उन्हें क्या वा भी बॉडी जिहड़ी है पहले 0 सैकेंड ते 0 ते आ, 2 सैकेंड ते 20 ते चल गई, 4 ते 40 ते चल गई, 6 ते 60 ते, फिर 8 बाद फिर मुड़नी शुरू हो गई, 8 ते 45 ते आ गई मीटर ते शुरू तो स्टार्टिंग पॉइंट तो, 10 सैकेंड बाद 30 मीटर ते आ गई, 12 सैकेंडा बाद 15 मीटर ते आ गई, 14 सैकेंडा बाद 0 मीटर ते आ गई, मतलब पहले पॉइंट ते मुड़ आई। हुण इत्थों असीं ना इहदा ग्राफ प्लॉट किया, पहलों 0 ते 0 रखिया, ठीक है जी, 2 ते पहुँच गए 20 ते मुड़ के आपां 4 ते पहुँच गए जी 40 ते, 4 ते पहुँच गए आपां 40 ते 6 ते पहुँच गए 60 ते, मुड़ के 8 ते पहुँच गए 45 ते 10 ते पहुँच गए 30 ते 12 ते पहुँच गए 15 ते 14 ते पहुँच गए 0 ते। ठीक है जी। हुण स्लोप ऑफ लाइन ओ ए देखो की है, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए लाइन की स्लोप कितनी है 60 माइनस 0, मतलब आप कड्ढना कितना, ट्रैंगल लैनी पहलों, ट्रैंगल लै लीए असीं, इहदा परपेंडिकुलर आ कितना वा 60 ते बेस कितना वा 6, 60 बाय 6, 60 बटा 6 कितना हो गया भी 10 मीटर प्रति सैकेंड। यदा मतलब स्लोप ऑफ लाइन ओ ए कितनी है 10 मीटर प्रति सैकेंड। हुण दूजे बंदे देखते हैं, दूजे बंदे भी आपां इदां ही रहनी आ। हुण जदों भी लाइन इस रुख होगी ना, इस रुख हो गया एंगल, आ लाइन का एंगल इधर नूं हो गया, हुण इस वेले असीं वेलोसिटी नूं नैगेटिव लैना। वो क्यों लैना वा, बिकॉज इहदी फाइनल कितनी आ डिसप्लेसमेंट 0 ते इनिशियल जिथों तुरे सी उदों कितनी आ 60, इहदा मतलब 0 माइनस 60 बटा टाइम फाइनल कितना वा 14 सकेंट, फाइनल 14 सकेंट, तो इत्थे कितना वा मैक्सीमम वाले ते 6 सकेंट, 14 माइनस 6, मतलब आ ट्रैंगल का परपेंडिकुलर बटा बेस करना वा। इहदा परपेंडिकुलर कितना वा 60 वा ना, माइनस 60 क्यों लिया, बिकॉज इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है तो फाइनल वैल्यू घट आ। 0 माइनस 60 बटा 14 माइनस 6 दैट इज़ 60 बटा 8 दैट इज़ 7.5 माइनस का 7.5 मीटर प्रति सैकेंड। स्लोप नैगेटिव होने का मतलब की सी, बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट वाल नूं मुड़दी पई सी। स्लोप नैगेटिव होने का इत्थे मतलब की आ, बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट वाल नूं वापस जा रही है। यही आपां पिछे पढ़िया सीगा। ठीक है जी। सो नैक्सट देखो ये डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन नैवर बी स्ट्रेट लाइन पैरलल टू द डिसप्लेसमेंट एक्सिस बिकॉज कहना डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ के उत्ते कभी भी इदां दी लाइन नहीं असीं खिंच सकते। क्यों नहीं खिंच सकते, डिसप्लेसमेंट लाइन दे पैरलल क्यों नहीं खिंच सकते, बिकॉज सच ए लाइन वुड मीन दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए सर्टेन डायरेक्शन इंक्रीजेज विदाउट एनी इंक्रीज इन टाइम। क्योंकि इत्थे ते इत्थे वाले पॉइंट ते देखो, इत्थे मान लो बॉडी 1 मीटर ते इत्थे 2 मीटर ते, टाइम 1 सकेंड ही आईदा। हो सकता भी 1 सैकेंड ते बॉडी 1 मीटर ते भी होवे, 2 मीटर ते भी पई होवे, नॉट पॉसीबल। भी बॉडी दी चेंज होई जाती डिसप्लेसमेंट, बट टाइम चेंज ही नहीं होंदा पिया। टाइम चेंज होगा तो डिसप्लेसमेंट चेंज होनी है। सो दिस लाइन इज़ इम्पॉसीबल, ये लाइन ही इम्पॉसीबल है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इनफिनिटी बन गई ना, विच इज़ इम्पॉसीबल, ये इम्पॉसीबल चीज़ है जी। ठीक है जी। सो नैक्सट जिहड़ा असीं केस नंबर 3 जिहड़ा वा वो अगली वीडियो च करांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।